सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इंडियाज मोस्ट फेवरेट हैचबैक। तो ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो ये इसका VXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट रहने वाला है। तो इस वेरिएंट की प्राइस रहने वाली है 7,70,000 रुपीज़ एक शोरूम। एंड अगर हम बात करें ऑन रोड की, तो ऑन रोड ये आपको 8,60,000 रुपीज़ में पड़ जाती है। ऑन रोड प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट चार्जेस एंड स्टेट टैक्सेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू कतारिया मोटर्स बोटाद, जिन्होंने ये कार मुझे रिव्यू करने के लिए दी। अगर आपको भी मारुति सुजुकी अरेना का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर इसकी इंक्वायरी करनी है, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा एंड विजिट कीजिएगा कतारिया मोटर्स बोटाद गुजरात। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं: सीजनिंग रेड, लस्टर ब्लू, नोवेल ऑरेंज, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडेड सिल्वर, ऑल आर्टिक व्हाइट एंड ब्लूइश ब्लैक। एंड ये आप ब्लूइश ब्लैक कलर देख रहे हैं। एंड अगर हम बात करें ड्यूल टोन की, तो सीजनिंग रेड, लस्टर ब्लू एंड ऑल आर्टिक व्हाइट में ही आपको ड्यूल टोन के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस कार के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको 3860 mm की लेंथ देखने को मिलती है, 1735 mm की विड्थ देखने को मिलती है एंड 1520 mm की हाइट देखने को मिलती है। एंड अगर हम बात करें व्हील बेस की, तो आपको 2450 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है एंड 4.8 मीटर की टर्निंग रेडियस देखने को मिलती है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बात करें कर्व वेट की, तो आपको 920 kg से 909 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कार की की से। तो ऐसे कुछ आपको स्मार्ट की देखने को मिलती है, ये लॉक अनलॉक करने का बटन। एंड दूसरी की भी आपको इसी सेम टू सेम देखने को मिलती है। एंड ये तीसरी की का पर्पस क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए की को साइड में रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट लुक से। तो स्विफ्ट में आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट देखने को मिलती है। एंड ये नीचे आपका इंडिकेटर का लुक। एंड यहाँ नीचे की साइड एसेसरीज में फॉग लैम्प लगे हुए हैं। स्विफ्ट में आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। दूसरे वेरिएंट में आप एज एन एसेसरीज फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये फ्रंट में सुजुकी का लोगो, नीचे पियानो ब्लैक में ग्रिल। तो ये था कार का फ्रंट लुक। बात करें साइड प्रोफाइल की, तो ये आपको ORVM बॉडी कलर देखने को मिलते हैं विथ LED इंडिकेटर। बात करें टायर साइज की, 165, 80, R14। तो आपको 14 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं विथ फुल व्हील कवर। तो आगे आपको डिस्क ब्रेक एंड पीछे रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। बात करें डोर हैंडल की, तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं विथ रिक्वेस्ट सेंसर। एंड ये यहाँ पर डोर वाइजर लगे हुए हैं जो कि एसेसरीज का पार्ट है। एंड ये पीछे आपका CNG फिलिंग कैप। तो ये है कार का रियर लुक। तो सबसे ऊपर आपको एंटीना देखने को मिलता है, ये नीचे हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड यहाँ नीचे रियर ग्लास पे डिफॉगर, ये CNG की बैजिंग। यहाँ नीचे सुजुकी का लोगो, साइड में स्विफ्ट की बैजिंग। एंड ये रियर टेल लाइट। एंड ये यहाँ रिवर्स कैमरा एज एन एसेसरीज इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि स्विफ्ट में आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है। एंड यहाँ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको फुल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। बात करें डोर्स की, तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर आपको इतने से पार्ट में ही फैब्रिक फिनिश देखने को मिलती है। ये इनसाइड क्रोम डोर हैंडल, ये आपके आउटसाइड मिरर्स एडजस्ट करने का एंड फोल्ड करने का बटन, ये डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, ये पावर विंडोज को लॉक अनलॉक करने का बटन। एंड ये आपके चारों के चारों पावर विंडो के स्विचेस। यहाँ नीचे स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर एंड यहाँ पर थोड़ी सी सामान रखने की स्पेस। बात करें सीट्स की, तो यहाँ पर आपको एसेसरीज में सीट कवर इंस्टॉल किए गए हैं, बट नीचे यहाँ पर आपको ओरिजिनली फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है। बात करें यहाँ साइड की, तो ये ड्राइवर साइड का AC वेंट। एंड इस वेरिएंट से आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ नीचे पेट्रोल से CNG में स्विच करने का बटन। एंड ये जो आपके एसेसरीज में फॉग लैम्प लगे हैं उनको ऑन ऑफ करने का बटन। एंड ये साइड में हेडलाइट लेवलिंग का स्विच। एंड ये आपके बोनेट खोलने का एंड फ्यूल लिड खोलने का लीवर। एंड ये आपका क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। तो चलिए कार के अंदर बैठ के देखते हैं। तो यह आपका स्टीयरिंग व्हील, जिस पे एज एन एसेसरी स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल की, तो यहाँ लेफ्ट साइड आपको मीडिया का कंट्रोल देखने को मिलता है।
एंड यहाँ नीचे भी थोड़े मीडिया के कंट्रोल। बात करें स्टॉक स्विचेस की तो राइट साइड आपको हेडलाइट से जुड़े कंट्रोल देखने को मिलते हैं। एंड बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपको शो करेगा रेंज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी गेज, टोटल ट्रिप माइलेज एंड ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड आपका ओडो। एंड राइट साइड पे आपका स्पीडोमीटर एंड ये राइट साइड पे आपका सीएनजी टैंक का लेवल एंड लेफ्ट साइड पे आपका पेट्रोल टैंक का लेवल देखने को मिलता है। एंड ये आपका टैकोमीटर। बात करें इंफोटेनमेंट की तो यहाँ पर आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है, जो सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे व्हीकल अलर्ट शो होते हैं एंड एवरेज स्पीड। बात करें सेटिंग्स की तो ये आपके सिस्टम के सेटिंग्स, ये मीडिया के सेटिंग्स, ये कनेक्टिविटी के सेटिंग्स एंड व्हीकल इंफो सेटिंग्स। तो ये थी आपकी टच स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ नीचे 2 एसी इवेंट्स एंड बीच में हजार्ड का बटन। एंड यहाँ नीचे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ये आपके फैन स्पीड एडजस्ट करने का बटन एंड ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल करने का बटन, ये इंटरनल सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन, ये एसी ऑन ऑफ करने का बटन एंड ये कंप्लीटली ऑफ करने का बटन। एंड यहाँ पर आपको मैक्स एसी का बटन देखने को मिलता है, जो आपको केबिन को बहुत ही जल्दी ठंडा कर देगा। ये आपके फ्रंट डिफोगर का एंड रियर डिफोगर का बटन एंड एसी के फ्लो डायरेक्शन चेंज करने का बटन। बात करें यहाँ सेंट्रल कंसोल की तो यहाँ पर नीचे आपको 12V का पावर सॉकेट देखने को मिलता है एंड ये आपका USB टाइप ए पोर्ट फॉर मीडिया यूज एंड चार्जिंग। एंड यहाँ नीचे थोड़ी सी स्पेस, ये 2 कप होल्डर्स, ये आपका गियर नॉब, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, ये मैनुअल हैंड ब्रेक एंड यहाँ पीछे एक कप होल्डर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको स्विफ्ट में किसी भी वेरिएंट में आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। बात करें ग्लव बॉक्स की तो आपको इतनी कुछ स्पेस देखने को मिलती है, काफ़ी डिसेंट स्पेस है ग्लव बॉक्स की। एंड ये आपका फुल ब्लैक हार्ड प्लास्टिक में इंटीरियर। बात करें सनवाइजर की तो ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है एंड यहाँ सेंटर पे हेलोजन में रीडिंग लाइट्स एंड यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ डे एंड नाइट आरएम देखने को मिलता है। एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको मिरर देखने को मिलता है। तो चलिए रियर का पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। तो इतना कुछ ओपन होता है रियर डोर एंड यहाँ पर आपको रियर डोर्स में फुल हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, बट आगे के दोनों डोर्स पे आपको फैब्रिक में थोड़ी बहुत फिनिश देखने को मिलती है। ये आपके पावर विंडो का स्विच, यहाँ नीचे स्पीकर ग्रिल एंड एक बॉटल होल्डर। तो ऐसी कुछ दिखती है रियर सीट्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर हेडरेस्ट आपको फिक्स टाइप देखने को मिलते हैं। तो चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो यहाँ ऊपर की साइड आपको रियर पैसेंजर के लिए केबिन लैंप देखने को नहीं मिलती एंड ना ही रियर में आपको एसी वेंट देखने को मिलता है एंड ना ही कोई चार्जिंग पॉइंट। तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलता है रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड का। तो कैसा लगा लुक हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बूट ओपन करके देखते हैं। तो आपके बूट बंद करने के लिए यहाँ पर हैंडल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नॉन सीएनजी वेरिएंट में 265 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, बट सीएनजी वेरिएंट में आपको ना के बराबर बूट स्पेस देखने को मिलती है। ये आपकी पार्सल ट्रे। तो ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है सीएनजी वेरिएंट में। तो स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता, इंस्टेड आपको पंचर रिपेयर किट देखने को मिलती है। मैं यहाँ नीचे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी कहीं भी स्पेयर व्हील प्लेस नहीं किया गया है। तो ये कुछ थी मारुति स्विफ्ट सीएनजी की बूट स्पेस। तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलता है जब आपकी हेडलाइट्स ऑन हो। एंड ये नीचे आपके एक्सेसरीज के फॉग लैम्प का लुक। एंड अगर हम बात करें रियर लुक की तो ऐसा कुछ आपको एलईडी टेल लाइट का लुक देखने को मिलता है विथ रिवर्स लाइट का लुक। एंड यहाँ पर नीचे हेलोजन में लाइसेंस प्लेट की लाइट। तो चलिए अब उस थर्ड की के बारे में बात करते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो ये की यहाँ पर लगती है। तो ये आपका सीएनजी फिलिंग का पॉइंट, यहाँ से भरेंगे सीएनजी। ये हो गया लॉक। बात करें लेफ्ट साइड की, यहाँ से भरेंगे पेट्रोल
तो आपको 37 लीटर्स का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें सीएनजी की तो 55 लीटर्स का आपको सीएनजी टैंक देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें सीएनजी टैंक की किलोज में तो आपको 10 kg का सीएनजी टैंक देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो आपको स्विफ्ट में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला तो है 6 एयरबैग्स, ABS विद EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, इंजन इमोबिलाइजर एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स। तो चलिए अब फ्रंट बोनट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बोनट पे प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिलती है। तो ये है सुजुकी का ऑल न्यू जी सीरीज 1.2 लीटर 1197 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल में प्रोड्यूस करता है 81 PS एंड 111 Nm का टॉर्क। एंड अगर हम बात करें सीएनजी में तो सीएनजी में प्रोड्यूस करता है 70 PS एंड 101 Nm का टॉर्क। बात करें इस इंजन की माइलेज के बारे में तो आपको पेट्रोल में 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलती है। एंड अगर हम बात करें सीएनजी की तो आपको सीएनजी में 32 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देखने को मिलती है। बात करें वारंटी की तो मारुति सुजुकी आपको स्विफ्ट पे 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देता है, जिसे आप 6 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन एंड सुनते हैं इंजन नॉइस। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।